बीजेपी वालों ने मेरे साथ तो पूरा कर दिया, आप जरा कूदो मैदान में। मैं हनुमान जी का भगत हूँ, ऊपर से आवाज आई है तो किसी ने कोई, मैंने कुलदीप बिश्नोई से कोई मेरा तो आपके कुलदीप जी से कोई रिलेशन नहीं है? नहीं, रिलेशन तो है ही, सभी से नेता से है, कुलदीप से भी हैं, हुड्डा साहब से भी हैं, चौटाला परिवार से भी हैं, किससे नहीं है, सभी से है। तो चुनाव लड़ना है या फिर कई बार लोग क्या करते हैं कि भाई पब्लिसिटी करनी है, भाई मौका बड़ा है चलो कूद जाओ मैदान में, कम से कम जीते हारे वो तो अलग बात है, पब्लिसिटी तो कम से कम हो जाएगी। मुद्दे मेरे ये, गरीब आदमी की बात सुनूंगा। गरीब आदमी को किसी नेता की कोठी पे जाके नहीं खड़ा होना पड़ेगा, ना किसी नेता के पैरों के हाथ लगाना पड़ेगा, ना मिठाई का डब्बा लेके दिवाली देनी पड़ेगी। मैं खुद जाऊंगा, एक फोन आएगा, वहीं से ही काम होगा। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। हिसार की सीट जो है हॉट सीट बन गई है। एक कांग्रेसी प्रत्याशी की बड़ी जोरों शोरों से इंतजार हो रखा था और कल वो सीट जो है डिक्लेयर कर दी गई है। जयप्रकाश जेपी, कईयों के दिल टूटे, कई नाराज हुए, कई बड़े चेहरे जो अब अपने घर बैठ गए हैं। कुलदीप बिश्नोई भी नाराज चल रहे थे और उसी कड़ी के बीच में एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हमारे बीच में है। सुबह सुबह एक पोस्ट फेसबुक के ऊपर वायरल चल रही थी, उसके अंदर एक इंसान की फोटो थी, साथ में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की फोटो लगी हुई थी। तो उस इंसान का हमने पहले पता किया कि वो है कहाँ, आखिर उनका नंबर मिला तो पता चला उनका नाम है आत्माराम बिश्नोई, समाज सेवी हैं और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल। सबसे पहले तो ये बताएं कि चुनाव लड़ने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी आपको? चुनाव लड़ने की जरूरत तो दुनिया की जन भावनाओं की आवाज़ सुन के पड़ी। और पहली बात कि यहाँ जो बाहर के कैंडिडेट आए ना, ये मन में थोड़ी टीस हुई, भाई बाहर से कैंडिडेट लाया गया, क्या हिसार में इंसान नहीं है कोई? भाई हिसार के कैंडिडेट लड़ता तो मैं चलो उनके साथ था, कोई पार्टी हो, कोई हिसार का आदमी था, भाई मेरे देश, मेरे गांव का, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का भला करेगा, मेरे हल्के का तो लोकसभा का मेरा भला करेगा तो यहाँ का आदमी करेगा। बाहर का आदमी चुनाव लड़ेगा और उड़ जाएगा। गांव की चिड़ी गांव की तरफ उड़ती है, वो जीतेंगे वो बाहर चले जाएंगे। चंडीगढ़ में कोठियाँ होती हैं ऑलरेडी उनकी, दिल्ली में होती है, गरीब लोग ये वहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे उनको मिलने के लिए। ऐसे सोचा यार तू भी एक कदम उठा, फिर लोगों से मिल, लोगों की भावना ले। लोगों ने मेरे को कहा यार तू लड़ तू चुनाव लड़, जीतो ना जीतो हारो वो मर्जी होती है। अब माहौल बन रहा है मेरा नीचे नीचे। अच्छा, लोगों को फोन आए मेरे पास काफी आज, बोलो भाई साहब आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, हम आपके साथ हैं। तो मैंने कहा आज मिल के आया मैं कई लोगों से, सरपंच भी थे कई गाँव के, कोई और भी थे, मौजूदा आदमी थे, पुराने पूर्व सरपंच भी थे, कई लोग मेरे को मिले गांव में, बुजुर्ग थे, पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं। वो बोले हम वैसे तो जुड़े हुए हैं पार्टी के, बट तेरी मदद अंडरग्राउंड करेंगे दिल से, क्योंकि हमें जगह नहीं थी वोट डालने के लिए। मजबूरी में हमें लोगों के आंखों की शर्म में हमें जाना पड़ेगा बूथ के अंदर वोट डालने के लिए। भाई वोट नहीं डाल गया यार तुम, ये गाँव के लोग बोलेंगे तो हम अंदर जाएंगे तो किसकी बटन दबाए, हम बड़े शर्मिंदे थे। तभी आंगली दबाने के लिए जगह मिल गई हमें, तो इसलिए बात की मैंने खुशी हुई। आज फोन आया, मैं लोगों से मिल गया, अभी भी मैं 5-4 गाँव में जा गया हूँ, चाय पानी पर प्रोग्राम बड़ा अंदर मेरे खुश हुए लोग, मेरे देखे, मेरे को भावना, मैं सोच ही नहीं सकता इतने लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे एक दिन में, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। ये मेरी थोड़ी भावना जगी भी, मेरे को भी लड़ना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। वैसे भी मैं समाज सेवी हूँ, आश्रम चलाता हूँ, अनाथ आश्रम चलाता हूँ, आज तक कभी किसी से चंदा वंदा भी नहीं लेता हूँ। मेरी जो रोजी रोटी उसी से कमाई से उसी से चलाता रहता हूँ। ये अंदर से आवाज आई है या कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई ने इशारा किया है कि भाई साहब बीजेपी वालों ने मेरे साथ तो पूरा कर दिया, आप जरा कूदो मैदान में? मैं हनुमान जी का भगत हूँ, ऊपर से आवाज आई है तो किसी ने कोई, मैंने कुलदीप बिश्नोई से कोई मेरा तो आपके कुलदीप जी से कोई रिलेशन नहीं है? नहीं, रिलेशन तो है ही, सभी से नेता से है, कुलदीप से भी हैं, हुड्डा साहब से भी हैं, चौटाला परिवार से भी हैं, किससे नहीं है, सभी से है। तो चुनाव लड़ना है या फिर कई बार लोग क्या करते हैं कि भाई पब्लिसिटी करनी है, भाई मौका बड़ा है चलो कूद जाओ मैदान में, कम से कम जीते हारे वो तो अलग बात है, पब्लिसिटी तो कम से कम हो जाएगी। नहीं, ऐसी सोच से बहुत परे हूँ मैं, पब्लिसिटी की मेरे को जरूरत ही नहीं है। पब्लिसिटी, मेरे पास बहुत बड़े सिंगर हैं, गुरदास मान जी आते हैं, तो अभी हिसार में आते तो अगले दिन पता लगता है किसी को भी आए हैं, मैं पब्लिसिटी करूँ दिए आए तो मेरे पास कम से कम इनका एक प्रोग्राम होता है तो अभी लाखों लोग जुड़ जाते हैं। मैं कभी पब्लिसिटी करा, इनको बुला लेता, मेरे को क्या जरूरत थी करने की। 3 चौटालाज खड़े हैं, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, रणजीत चौटाला। अभी कल कांग्रेस के कैंडिडेट आए हैं जयप्रकाश जेपी, क्या कहना चाहेंगे, ये इस हिसार लोकसभा के लायक हैं या नहीं है? नहीं, ये लायक तो देखो सभी इंसान, ये जो
गरीब बच्चा ये अपने बेटर होटल में ये भी लायक है लड़ने के चुनाव। हर आदमी की स्वतंत्र है आज लड़ने के चुनाव का, हर आदमी का अधिकार है, क्योंकि लायक की बात नहीं होती। ये है पैराशूट से आए हुए, बाहर से लाके यहाँ उतरे हिसार में। अरे इनका अपना क्षेत्र था, वहां लड़ लेते भाई। अगर मेरे में दम है, मैं हिसार से हूँ, मैं आज जाके रोहतक लड़ूं, मैं आज जाके अम्बाड़ा लड़ूं, तो गलत बात है। यहाँ लड़ना चाहिए ना हिसार के अंदर। तो मैं हिसार मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ। मैं उम्मीद नहीं कर पैराशूट से उतारे हुए हैं। और बाकी लोगों की भावना है, लोगों की मन की बात है, खुशी है भी। इनको मानते इनको दो, मैं मेरे को अच्छा लगे तो मेरे को दो। पैराशूट की बात कर रहे हो, सुनैना चौटाला दौलतपुर गांव से है, उनकी सारी स्टडी जो है एफसी कॉलेज से हुई है। उधर नैना चौटाला की बात करें तो उनकी स्टडी भी सारी एफसी कॉलेज से हुई है। यहाँ पे उनका एरिया रहा है, उनके डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि अब फैमिलियर सा हो गया है कि ये हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम, फिर वो पैराशूट वाली बात आती है कि सिरसा से आया है या भिवानी से आया है या फिर कैथल से आया है, तो उन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये मेरे पास थार गाड़ी ये पूना में बनती है, महिंद्रा की गाड़ियाँ पूना में बनती है। ये वहाँ पूना में बनती है, इसका पूना में क्या मैंने पैसे दे के खरीद लिए भी यहाँ की है। ये शादी हो गई चली गई, ये सिरसा की, इनका क्या लेना देना है? शादी होने के बाद लड़की अगले घर की हो जाती है। अच्छा, अब कोई इनका वास्ता नहीं है? नहीं, वास्ता नहीं होती। आपने आज कोई गाड़ी का शोरूम बना लिया और आज वो गाड़ी में कोई एम्प्लॉय जब बाहर गया, उसने गाड़ी खरीद ली, वो चला गया जम्मू में, चला गया आसाम, चला गया पुणे, चला गया बिहार, चला गया, तो वो फिर हिसार की गाड़ी रही क्या? वो हिसार की रही, वो तो बाहर की होगी ना। तो यही तो बात है, जो ब्याह के चली गई वो उन्हीं वहाँ की है, यहाँ के थोड़े होते हैं। यहाँ की बहू को लड़ाओ, मैं इन खुश हूँ। यहाँ के भी आदमी में दम नहीं है लड़ने के लायक, कोई कैंडिडेट नहीं है, तो उनकी औरतों को लड़ाओ यहाँ के भाई, बाहर से लाके क्यों उतारे? चलो अब अपना हिसार लोकसभा की बात करते हैं। पहले ये बताओ कि अपने यहाँ पे कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, कितने इस लोकसभा के अंदर? 9 विधानसभा। एक बार नाम बता दो जरा हमारे दर्शकों को। आदमपुर, हिसार, बरवाड़ा, उकलाना, नारनौद, उचाना, नड़वा, बुआनीखेड़ा, आंसी। वाह, क्या बात है। आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे मेरे ये, गरीब आदमी की बात सुनूंगा। गरीब आदमी को किसी नेता की कोठी पे जाके नहीं खड़ा होना पड़ेगा, ना किसी नेता के पैरों के हाथ लगाना पड़ेगा, ना मिठाई का डब्बा लेके दिवाली देनी पड़ेगी। मैं खुद जाऊंगा, एक फोन आएगा, वहीं से ही काम होगा। एक अभी पीछे सुनैना नैना चौटाला को सुन रहा था मैं, दुष्यंत चौटाला की जो माताश्री हैं, वो बोल रही थी कि जी कुलदीप बिश्नोई यहाँ पे सांसद थे तो उनके पास ग्रांट आई थी, तो वो ग्रांट वो यूज़ नहीं कर पाए, उनकी ग्रांट भी दुष्यंत चौटाला ने यूज़ की थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सांसद बन जाओ उसके बाद में वो ग्रांट का पता नहीं है कि कैसे निकलवानी है, कैसे लोगों के बीच लगानी है, या फिर कोई ऐसा इन चीज़ों पर किस तरीके से फोकस करेंगे? ये बड़े घराने हैं, इनके तो बाहर विदेशों में बिजनेस है वो संभालेंगे कि यहाँ की ग्रांट संभालेंगे? मेरा तो काम ही नहीं है, मैं तो ये काम धंधा करता हूँ, यहीं ग्रांट आएगी यहीं लगाऊंगा। मेरे तो कोई दिल्ली में कोठी नहीं, कोई और नहीं, मेरा तो काम ही यही रहूंगा लोगों के बीच में। मेरे को तो रात को 1 बजे आगे, मेरे तो कभी रात की गेल बेल बजा दी, मैं तो रात को तैयार मिलूंगा यहीं चौक पे। चलो हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? दर्शकों को ये अपील करता हूँ कि भाई मैं अच्छा लगा हूँ, आपकी अच्छी भावना हो, तो मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी नेता के खिलाफ। आपको अच्छा लगता हूँ तो मान सम्मान भाई बेटा समझ के मेरे को आशीर्वाद देना। आप जैसे भी कोई आपकी इच्छा है और है, मेरे को बताओ जरूर भाई, ये आप में कमियां हैं, आप में अच्छाई हैं, बुराई हैं। किसी नेता का है तो उसको कमी जरूर गिनाना। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। आपको धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आत्माराम बिश्नोई जी। लोकसभा के अंदर इन्होंने अपना झंडा और डंडा गाड़ दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि आने वाला टाइम में इनको किस तरीके से लोग सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से लोग इनको वोटिंग करते हैं और कितना प्यार इनको दिखाते हैं। अपनी राय क्या है, अपनी कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।